लोग कक्षा 10 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो हमारी चल रही है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और पढ़ते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि चित्र में DE समांतर दे रहा है BC के, यदि AD बराबर x और DB बराबर दे रहा है x-2 और AE बराबर कितना दे रहा है x+2। तो हमसे कह रहा है EC x-1, तो x का मान क्या करना है, हमें बताना है। अच्छा, आप लोगों ने जब त्रिभुज चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया था कि समरूपता का नियम, समरूपता के नियम से हम लोग इसे डिस्कस करेंगे। समरूपता का नियम क्या कहता है कि ये जो त्रिभुज है ADE है वह किसके समांतर होगा, त्रिभुज ABC। तो जब त्रिभुज आपस में समांतर है तो इनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। मतलब जो AD भुजा है वह किसके समांतर होगी, DB की, और जो AE भुजा है वह किसके समांतर होगी, EC की। तो ये देखते हैं त्रिभुज के समरूपता नियम से कि जो AD भुजा है वह किसके समांतर होगी, DB की, बराबर जो AE भुजा है वह किसके समांतर होगी, EC की। अब देखिए तो AD का मान कितना है, x बटे DB का मान कितना है हमारा x-2 बराबर AE का मान कितना है x+2 और EC का मान कितना है x-1। हमें एक बात पता है कि जब हम कैंची गुणा कराते हैं, मतलब जब बराबर चिन्ह लगा होता है तो कौन सा गुणा कराते हैं, कैसे गुणा। देखिए कैसे, इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इधर, जब इसका इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x-1 और इसका इसके साथ, तो x+2 एक कोष्ठक में और x-2 एक कोष्ठक में। जाहिर सी बात, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब देखिए जब x का गुणा x में कराएंगे तो x² हो जाएगा, x का गुणा -1 में कराएंगे माइनस का x बराबर। अब देखिए एक कोष्ठक में a-b और एक कोष्ठक में a+b, एक कोष्ठक में a-b और एक कोष्ठक में a+b। तो फार्मूला क्या होता है, a² माइनस का b², जब दो का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4। ये सारे धरे जब देखिए x² से x² का केस निकल गया, ये लिखा -x बराबर कितना, -4, माइनस से माइनस काट देंगे तो x बराबर कितना आ गया, 4। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है कि उस त्रिभुज का केंद्र ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दे रहा है, 7, 5, 7, -3, 1। अच्छा, केंद्रक निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारा फार्मूला होता है x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3/3 फिर कामा y बराबर y1 प्लस y2 प्लस का y3/3। तो आइए चलते हैं पहले फार्मूले से फिर डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे बिंदु क्या है, यहाँ से लिखेंगे हल, फिर हमारा पहला बिंदु क्या है 7, 5, फिर कितना लिखा है 5, 7, फिर कितना है -3, 3। अच्छा, हमें बात पता है कि जो पहला मान होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अगर आप केंद्र की बात करें तो केंद्र खातिर क्या होता है फार्मूला, x x1 प्लस का x2 प्लस का x3/3। अब अगर y बराबर देखें तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस का y3/3। इतनी बात सभी को कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। अब देखिए तो x1 का मान कितना है 7 प्लस x2 का मान कितना है 5 और प्लस x3 का मान कितना है -3, तो -3 बटे कितना कर देंगे 3। अब देखिए तो y बराबर y1 का मान 5, y2 का मान 7, y3 का मान कितना है 3 बटे कितना कर देंगे 3। अब देखिए x 7 और 5 कितना होता है 12 प्लस माइनस माइनस, अब 12 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा 9 बटे कितना आ जाएगा 3। अब ये y बराबर 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 3, 3 बचे 15, 3 से का 9, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और y बराबर कितना आ जाएगा 5। हमसे पूछा क्या गया था, त्रिभुज के केंद्रक। देखिए त्रिभुज का केंद्रक क्या लिखेंगे, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक बराबर। अब देखिए पहला x का मान कितना है 3, y का मान कितना है 5, तो कितना हो जाएगा 3, 5। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। अब देखिए अगर चर्चा करें 3 नंबर क्वेश्चन की, तो 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और कितना दे रहा -3, -5। तो सबसे पहले बात करते हैं हल, डालेंगे क्या हल। अब देखिए लिखा क्या है 1, -1, -4, 6 फिर कितना दे रहा -3, -5।
पहला मान किसका होता है x1, दूसरा y1, ये x2, ये y2, फिर x3, फिर कितना होता है y3। अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे तो क्या होता है 1/2 x1 और 2 123, मतलब कि y2 माइनस y3 प्लस 231, फिर क्या होता है 312, फिर कितना होता है 312। याद करने का तरीका है, देखिए 123, 231, 312 और त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2। अब सारे मान उठा कर रख दीजिए, लिखा है 1/2। अब देखिए x1 का मान 1, y2 का मान 6, y3 का मान -5 है तो माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस h2 का मान कितना -4 है तो प्लस माइनस ये क्या कर रहे हैं माइनस का 4 लिख देंगे। y3 का मान -5, फिर माइनस लगाएंगे, y1 का मान -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1। अब प्लस की बात करें x3 का मान कितना -3 तो प्लस माइनस क्या होता है -3 हो जाएगा। y1 का मान -1 है, फिर माइनस y2 का मान कितना है 6। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब देखिए तो लिखा है 1/2। अब देखिए 6 और 5 कितना होता है 11, 11 कम 11। अब देखिए माइनस के 5 में प्लस का 1 जोड़ेंगे, माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 चुको कितना हो जाएगा 16। अब देखिए -1 को -6 -7 और 7 का 21, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। इतनी बात सभी को कंफर्म होगी। अब देखिए 1/2। अब देखिए तो पहले जोड़ देते हैं 16 में, जब ये 11 में 16 10 26, 26 से 27, 27 में कितना जोड़ना है हमें 21 जोड़ना है, तो 27 37 37 37 कितना हो जाएगा 48, कितना हो गया 48। अब जब 2 का भाग 48 से देंगे कितना आ जाएगा 24 मात्रक। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया 24 मात्रक। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। आइए सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, हमसे कह रहा है ये सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है, जो इसके किताब में तो है नहीं फिलहाल पर विद्या में दिया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0.1 और 6 के ऊपर क्या लगा है बार को सरलतम भिन्न में व्यक्त करना है। तो एक आपको एक लोगों को बताएं कि क्या है कि जिसके पावर में बार लगी हो, जिसके पावर में बार लगी हो, जितनी बार मतलब कि ये लिखा इससे क्या के बराबर देंगे x बराबर कितना होगा 0.16। 6 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब है कि 6 कहाँ तक जा रहा है अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है अनंत तक, मतलब 6 6 6 6 कहाँ तक चलता जाएगा अनंत तक। और इसे समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट। मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो संख्या दी हो, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा हो तो वही संख्या कहाँ तक जाएगी अनंत तक जाएगी। केवल एक संख्या के ऊपर बार लगा था तो वह संख्या कहाँ तक गई अनंत तक गई, उसे हमने किसके बराबर लिया x के बराबर। अब एक काम करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगाओ, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराएंगे। जब दो संख्या के ऊपर बार लगा हो तो दोनों पक्षों में 100 से गुणा कराएंगे। जब तीन संख्या के ऊपर बार लगा हो तो दोनों पक्षों में कितने से गुणा कराएंगे 1000 से। दोबारा सुन लीजिए कि जब अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हो तो 10 से गुणा कराएंगे, अगर दो संख्या में बार लगा हो तो 100 से गुणा कराएंगे, अगर तीन संख्या में बार लगा हो तो कितने से गुणा कराएंगे 1000 से। तो इसमें एक संख्या में से वो बार लगा था तो हम कितने से गुणा कराएंगे 10 से। तो भाषा लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, में 10 से गुणा करने पर। अब जब अपन लोग 10 से गुणा कराएंगे तो देखिए ये कितना हो जाएगा 10 इंटू x बराबर 10 इंटू 0.16666 कहाँ तक चलता जाएगा अनंत तक चलता जाएगा। अब देखिए जब 10 का गुणा x में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 10x। अब इस 10 का गुणा इसमें जब कराएंगे तो एक बात ध्यान रखिए, एक 0 है तो एक अंक दशमलव हटा दीजिए। जब यहाँ पर 100 लिखा हो तो 2 अंक दशमलव हटा दीजिए, मतलब जितने 0 हो उतने अंक दशमलव हटा दीजिए। अब एक 0 है, जब 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो दशमलव हो जाएगा 1.666 और कहाँ तक जाएगा अनंत तक जाएगा। और इसे समीकरण हम लोग क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। इतना करने के बाद हम लोग समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में घटा देंगे। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट घटाने
पर, समीकरण वरिष्ठ घटाने पर। अब जब अपन लोग घटाएंगे तो ये कितना लिखा है 10x बराबर 1.66666 कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। और समीकरण फर्स्ट क्या लिखा है x बराबर 0.1666, ये भी कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। घटाना है तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब 10x में 1x घटाएंगे कितना आएगा 9x बराबर, अब देखिए 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, 6 में 6 गया 0, अगर 6 में 1 आएगा तो कितना बचेगा 5, दशमलव लगा देंगे, 1 में 0 गया 1, बुरा वाला कहाँ आता है बटे में, x बराबर कितना हो जाएगा 1.5 बटे 9, दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे 15 छठा 90, 1/6। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर जो ये 4 है आप सभी को समझ में आया होगा। आज चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। आइए चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं 135 और 225 का हमें क्या बताना है, महत्तम समाप्त वर्तक बताना है। तो देखिए जब अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कह रहा है तो यहाँ पर भाषा लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें इन सवालों का जब हम मात्रा निकालते हैं एचजीएफ मतलब महत्तम समाप्त वर्तक मतलब मात्रा मतलब एचजीएफ जब निकालते हैं तो इसमें हम चरण बनाकर करते हैं। चरण बनाने का तात्पर्य क्या हुआ, संख्या हमारी कितनी है 135 व कितनी देना 225। अब बड़ी कौन है हमारी 225 संख्या बड़ी है, तो मतलब कि 135 का भाग हम किसमें देंगे 225 में। तो आइए देते हैं 135 भाज्य कितना करेंगे 225। ठीक, अब इधर जो काम करेंगे इधर हम चरण बना के लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे चरण नंबर 1 पर। अब जब चरण नंबर 1 पर लिखेंगे तब देखिए जब 135 का भाग हम लोग 225 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कितना यहाँ लिखेंगे 1 लिखेंगे और यहाँ कितना लिखेंगे 135। अब बताइए 5 में 5 चला गया 0, अब यहाँ से लेंगे 12 में 3 चले कितना बचा 9। अब चरण नंबर फर्स्ट में हमने क्या किया कि पहले भागला होता है ना, भाज्य बराबर भाज्य बिंदु भाग और प्लस का शेषफल। तो भाज्य हमारा कितना है 225 बराबर कितना लिखेंगे 135 गुणा 1 प्लस का शेषफल कितना दे रहा है 90। तो अब क्या अभी 90 0 के बराबर नहीं है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक सवाल को हम लोग हल करेंगे। तो अब देखते हैं अब 90 का भाग किसमें देंगे 135 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा। अब इसको जब घटाएंगे तो 5 में 0 गया तो 5 बचा होगा, 4 में 9 गए तो कितना बचा होगा 4 बचा होगा। मतलब कि अपन लोगों ने चरण नंबर सेकंड में क्या किया कि चरण नंबर सेकंड में यह किया कि 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस का शेषफल कितना आया 45, जो कि अभी 0 के बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे कि 45 का भाग किसमें देंगे 90 में देंगे तो 45 गुना कितना होता है 90। अब 90 में 90 गया कितना आ गया 0। तो मतलब कि अपन लोगों ने चरण नंबर 3 में यह किया कि 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस का शेषफल कितना आ गया 0। तो 0 बराबर 0, जब शेषफल 0 आ जाए तो जिस संख्या से लास्ट बार भाग दिया जाता है वही हमारा क्या होता है एचजीएफ होता है। तो मतलब 135 व 225 का मात्रा बराबर कितना हो जाएगा 45। यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। 5 सवाल है, 5 सवाल जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, राम राम।